हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज हम यूनिट फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। अगर इसमें टॉपिक्स की बात करें तो उसमें लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप और नेशनलिज्म। और अगर हम सेकंड यूनिट की बात करें उसमें पॉलिटिकल ट्रेडिशनल, जिसमें लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, उसका न्यू कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म एंड न्यू मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, उसके मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म और इन्वायरमेंटलिज्म। तो हम सबसे पहले हम ये देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है और पॉलिटिकल थ्योरी हम क्यों पढ़ते हैं। तो उसके बाद हम ये नेक्स्ट मतलब इसको टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे हमारा ये है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द पॉलिटिकल थ्योरी। बेसिक्स मीनिंग और बेसिक्स मतलब क्या। पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है। ठीक है, पॉलिटिक्स का स्टडी दो या तीन मेजर ब्रांचेज में होता है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरीज और कभी कभी पॉलिटिकल फिलासफी। पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा इम्पेरिकल होता है, जिसमें ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, मेजरमेंट थ्रू नॉलेज लेना, साइंटिफिक यूज़ करना और उसके मतलब क्या करना है, यूज़ करके हाइपोथेसिस टेस्ट को मेजर करता है और वो रियल पॉलिटिक्स डाटा करता है, रियल वर्ल्ड डाटा। अगर हम थ्योरीज की बात करें, इसका मतलब होता है कि एक एक्सप्लेनेटरी आइडिया या सेट ऑफ आइडिया जो किसी चीज़ को समझने की कोशिश करे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जैसे पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब ये हो गया कि किसी चीज़ को, लिखी हुई चीज़ को क्या करना, एक्सप्लेन करना। और पॉलिटिकल साइंस क्या हो गया, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करना, एक्सपेरिमेंट करना, मेजरमेंट करना और रियल वर्ल्ड डाटा के साथ उसको मेजर करना। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये डिफरेंस क्या है पॉलिटिकल थ्योरी वर्सेस पॉलिटिकल साइंस जो फोकस करता है फैक्ट्स के ऊपर करता है व्हाट इज, और पॉलिटिकल थ्योरी जो डील करता है वो आइडिया कंसेप्ट, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि बोथ की हम बात करें व्हाट इज़ एंड व्हाट और टू बी। तो हम बात करें इम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरीज की बात करें, इसमें ये कह सकते हैं जैसे थ्योरीज के सोशल क्लास वोटिंग बिहेवियर का मेन फैक्टर है। ठीक, तो उसके बाद हम देखें पॉलिटिकल थ्योरी एक एनालिटिक स्टडीज़ है जो पॉलिटिकल आइडिया एंड डॉक्ट्रिन्स को समझता है, जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस की बात हो रही है। और उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें ऑफ्टन इन स्टडीज ग्रेट थिंकर्स फ्राम प्लाटो टू मार्क्स की बात हो रही है। और उनके व्यूज़ की बात करें, जस्टिफिकेशन और हिस्टोरिकल कंटेंट की कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है। अगर मैं पॉलिटिकल फिलासफी का रोल की बात करूँ तो उसमें ये कर सकते हैं कि पॉलिटिकल फिलासफी एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अबाउट पॉलिटिक्स की बात हो रही है, लॉ और सोसाइटी। फोकस होता है कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन, जैसे डेमोक्रेसी का एक्सटेंट मतलब क्या है और क्रिटिकल एवल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल बिलीव्स की बात करें। अगर पॉलिटिकल फिलासफी ज़्यादातर मतलब बात करें ज़्यादा जो है वाई और व्हाट और टू बी वाले क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें ये कह सकते हैं मतलब इसका क्वेश्चन ये कह सकते हैं वाई शुड आई ओबे द स्टेट्स, व्हाट शुड बी द लिमिट्स ऑफ लिबर्टी। तो अगर उसके बाद हम 4 पॉइंट की बात करें, फॉर्मल पॉलिटिकल थ्योरीज की बात करें, इंस्पायर किससे हुआ था, इकोनॉमिक्स थ्योरी से और प्रोसीजर रूल से हुआ था। तो हम इसके बाद कर रैशनल चॉइस मॉडल की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं स्टडीज ऑफ बिहेवियर ऑफ वोटर्स, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट लॉबीज की बात करें। और उसमें ये कह सकते हैं कि यह पॉपुलर कब हुआ था, किस स्कूल में हुआ था, स्पेशली वेंजेनिया स्कूल में। तो हम 5th पॉइंट की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरीज इन 20 एंड 21 सेंचुरी की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि 20 सेंचुरी की बात करें, डिक्लाइन हुआ था कब, डिक्लाइन कब हुआ था, ड्यू टू लॉजिकल पॉजिटिविज्म, जिसमें हम वीनस सर्कल की बात करें और बिहेवियरिज्म की बात करें। और नॉर्मेटिव आइडियाज़ की बात करें, जिसमें आइडिया कौन से थे, जिसमें हम कह सकते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी को मीनिंगलेस कहा क्योंकि उन्होंने एम्पेरिकल वेरीफाई नहीं किया जा सकता था। अगर ऑन बात करें 1960 की बात करें, 1960 के बाद ऑनवर्ड की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं रिवाइवल होता है डी टू डिस्ट्रैक्शन विद बिहेवियर्स, राइज सोशल मूवमेंट, जिसमें फेमिनिज्म, इन्वायरमेंटिज्म, सिविल राइट्स। और उसमें थिंकर्स की बात करते हैं जैसे जॉन रॉल्स और जॉन रॉबर्ट नोजिकी ने नॉर्मेटिक डिबेट्स वापस लाई थी। ठीक है, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट थिंकर्स ने डिफरेंट चीज़ जो हुई थी। अगर हम 20 सेंचुरीज़ की बात करें तो उसमें आइडिया क्या आ गया था, जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस के ऊपर बात की थी। उसके बाद 1960 की हम बात करें, उसमें की जो चीज़ें नहीं आ गई थी, जैसे सोशल मूवमेंट्स के ऊपर बात हो रही थी, फेमिनिज्म के ऊपर हो गई थी। उसके बाद इन्वायरमेंटिज्म, सिविल राइट्स की बात हो। अगर इसमें देखेंगे जो डिफरेंट थिंकर्स है, इसमें आप कह सकते हैं जॉन रॉल्स थे, उसके बाद रॉबर्ट नोजिकी के मतलब उसके क्या कह सकते हैं नॉर्मेटिक डिबेट्स के वापस लाई थी। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इसके नेचर क्या है, पॉलिटिकल थ्योरीज के नेचर क्या है, स्कोप क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे नेचर क्या होता है। नेचर ये होता है पॉलिटिकल थ्योरीज नेचर समझने के लिए हमें देखना होता है कि ये
किस टाइप की स्टडीज़ है, उसका मतलब काम क्या है। अगर उस पॉलिटिकल थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं तो उसकी हमें डिफाइन पता भी होनी चाहिए ना, पॉलिटिकल थ्योरीज क्या होता है, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने का मकसद क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो है कि कौन सी नेचर होती है, नॉर्मेटिक नेचर। इसमें हम डील करते हैं किसकी, डील विथ और टू बी कैसे पॉलिटिकल सिस्टम जैसे लिबर्टी इक्वलिटी होना चाहिए। एग्जाम्पल जॉन रॉल का थ्योरी ऑफ जस्टिस, आइडियल जस्टिस का आइडिया। ठीक है, इसमें कह सकते हैं नॉर्मेटिक का मतलब ये है कि अगर हम कोई टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, लिबर्टी इक्वलिटी मतलब जो है कैसे पॉलिटिकल सिस्टम में जाएगा और वो कैसे डील करेगा, तो उसमें हम ये कह सकते हैं जैसे जॉन रॉल्स ने अपनी बुक्स में जो कहा गया थ्योरी ऑफ जस्टिस में, उसमें आइडिया को कैसे एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इम्पेरिकल नेचर, तो इसमें ये कह सकते हैं ये डील करता है, डील व्हाट इज़ रियलिटी में जो पॉलिटिकल बिहेवियर या सिस्टम है उसका एनालिसिस। एग्जांपल की बात करें, इंडिया में वोटिंग बिहेवियर कास्ट और क्लास के हिसाब से। ठीक, तो इसमें ये कह सकते हैं जैसे हम डील करते हैं कि डील क्या है, रियलिटी दिखाते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर की क्या सिस्टम है और उसका एनालिसिस करते हैं। जैसे हम बात करें, एग्जांपल की बात करें तो इंडिया वोटिंग बिहेवियर जिसमें कास्ट और क्लास के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें इंटरडिसिप्लिन नेचर की बात करें, जिसमें क्या कहेंगे पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि फिलासफी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट इंटरडिसिप्लिन में होके के अलग अलग मतलब लेवल्स में चलते हैं। जैसे हम सिर्फ मतलब फिलासफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशोलॉजी के साथ भी लिंक्ड है पॉलिटिकल थ्योरी। तो डायनेमिक की बात करें, डायनेमिक ये होगी कि सोसाइटी जो है एक चेंज के हिसाब से पॉलिटिकल थ्योरी को इवॉल्व होती है, जिसमें फेमिनिज्म्स, इन्वायरमेंटिज्म्स, उसके बाद डिजिटल डेमोक्रेसी जैसे नए टॉपिक इंक्लूड होते हैं। तो आप इसमें ये देख सकते हैं नॉर्मेटिक्स का मतलब ये था कि जिसमें लिबर्टी जस्टिस की बात करता है, जिसमें जॉन रॉल्स ने जस्टिस थ्योरीज जो उनकी थ्योरी से थ्योरी ऑफ जस्टिस इसमें आइडिया दिया था जस्टिस का। इम्पेरिकल की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि पॉलिटिकल बिहेवियर सिस्टम के उसके हिसाब से एनालिसिस करना। और इंटर डिसिप्लिन का मतलब हो गया कि सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ भी वो रिलेट करता है। और डायनेमिक्स के साथ ही ये था कि वो सोसाइटी जो चेंज करती थी कि एक साथ पॉलिटिकल थ्योरी भी इवॉल्व होती, जिसमें डिफरेंट जो टॉपिक्स की बात करें फेमिनिज्म, इन्वायरमेंटिज्म, डिजिटल डेमोक्रेसी जैसे नए टॉपिक भी इंक्लूड हुए थे। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करें स्कोप की। स्कोप की सबसे पहले ये देख सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी का स्कोप काफ़ी ब्रॉड है, जिसमें कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस, जिसमें कॉन्सेप्चुअल की स्टडीज़ के बारे में बात होती है, जिसमें लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी का मीनिंग और उसको उसे समझने की कोशिश मिलती है। और हिस्टोरिकल स्टडीज़ की बात करें उसमें पॉलिटिकल थॉट के जैसे स्टडी हिस्ट्री की बात करें, जैसे हम प्लाटो की हिस्ट्री पढ़ते हैं, अरिस्टोटल की, रूसो की, मार्क्स जैसे मेजर थिंकर्स की स्टडीज़। नॉर्मेटिक एवोल्यूशन की बात करें, इसमें ये कह सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, पॉलिटिकल एथिक्स के एनालिसिस से हम उस चीज़ को एवेल्यूएट करते हैं, उस चीज़ को हम जांचना चाहते हैं, उस चीज़ को हम रिलेट करके उसको पढ़ना चाहते हैं। फिर उसके बाद इंपेरिकल एनालिसिस, जिसमें डाटा और फैक्ट्स की स्टडीज़ है। पॉलिटिकल बिहेवियर, इलेक्शन पॉलिसी इम्पैक्ट को समझने के लिए हम इंपेरिकल एनालिसिस करना पड़ता है, हमें फैक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, आइडियोलॉजी स्टडीज़ की बात करें, जिसमें हम बात करते हैं लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, कम्युनिटेरियज्म, उसके बाद इन्वायरमेंटलिज्म जैसे थ्योरीज की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज की बात करें तो खास फीचर के सबसे पहले हम ये कह सकते हैं ये पॉलिटिकल थ्योरी जो है अब्स्ट्रैक्ट जर्नल की बात करें, जिसमें जर्नल प्रिंसिपल फोकस करता है, जिसमें सिर्फ स्पेसिफिक इवेंट्स पे नहीं के बेस मतलब एक अच्छे जर्नल प्रिंसिपल पे फोकस करता है, सिर्फ स्पेसिफिक इवेंट पे नहीं करता। ठीक है, तो वैल्यू ओरिएंटेड की बात करें, नाम्स और आइडिया जैसे जस्टिस जिसमें लिबर्टी, इक्वलिटी और इम्पॉर्टेंस हो, और इंटर डिसिप्लिन जिसमें ये कह सकते हैं फिलासफी प्लस सोशल मिक्स साइंस का मिक्स होना है। और डायनेमिक्स का था ये कहता है कि हर एरा का नया इशू कवर करता है, और एनालिटिक क्रिटिक्स में कंसेप्ट के एनालिसिस और क्रिटिकल एवोल्यूशन करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं फंक्शन जो था पॉलिटिकल थ्योरीज में, ये कह सकते हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता था, कि उसको अच्छे से बताता था, डिस्क्राइब करता था पॉलिटिकल रियलिटी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता था। उसके ऊपर एवेल्युएट करता था सिस्टम और इंस्टीट्यूशन का क्रिटिकल रिव्यू और जजमेंट करता था, और गाइड और एक्शन करता था, पॉलिसी मेकिंग करता था, जिसमें और लॉ मेकिंग में डायरेक्शन प्रोवाइड करता था। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि एडवोकेट सिटीजनशिप की बात करें, सिटीजन के कह सकते हैं कि पॉलिटिकल अवेयर करता था और सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट्स करता था। और उसके बाद हम कह सकते हैं इक्वालिटी की बात करें, लिबर्टी इक्वलिटी की बात करें, जिसमें ये कह सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी ट्राई करता था कि लिबर्टी और इक्वलिटी के बीच में बैलेंस हो।
तो उसके हम बात करें टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज की बात करें। सबसे पहले जो टाइप की इसके नॉर्मेटिक थ्योरी, जिसमें करता है कि फोकस करता था एथिक्स वैल्यूज आइडियाज़ पे। इम्पेरिकल की बात करें, फोकस करता है फैक्ट्स और रियल डाटा पे। और कंटेम्प्रेरी थ्योरी की बात करें तो वो पोस्ट मार्टिनिज्म, जिसमें फेमिनिज्म और ग्रीन पॉलिटिक्स की बात करते हैं। और फोर्थ जो टाइप थी वो कौन सी थी, फॉर्मल टाइप्स थ्योरी, जिसमें ये कह सकते हैं रेशनल चॉइस गेम थ्योरी, जिसमें मैथमेटिकल मॉडल थे। तो उसके बाद 6 पॉइंट की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं मॉडर्न ट्रेड्स की बात करें। अर्लियर में फोकस ऑन किसके ऊपर कर रहा था, टाइमलेस प्रॉब्लम्स, जिसमें जस्टिस, लिबर्टी वर्सेस इक्वालिटी, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, जो आज के टाइम पे वो फोकस किस पे कर रहा है, हिस्टोरिकल कल्चर कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात करते हैं प्लाटो मार्क्स के काम उनके ज़माने के रिफ्लेक्ट करता है। पॉलिटिकल थ्योरीज की बात करें वो क्या बनती है, डाइवर्स हो गई है। उसके बाद लिबरलिज्म का डोमिनेंस चैलेंज बाय मार्क्सिज्म और फेमिनिज्म की बात हो रही है, कम्युनिटेरिज्म और मल्टीकल्चरिज्म की बात हो रही है। उसके बाद राइज किसका हो रहा था, एंटी मॉडर्निज्म, जिसमें पोस्ट मॉडर्निज्म इन्फ्लुएंस की बात करें, ये रिजेक्ट करता था आइडिया यूनिवर्सल मॉरल हाई ग्राउंड की बात करता था। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो उसमें वैलिड ओनली इन देयर ओन कॉन्टेक्स्ट। और रिचर्ड रोटरी की बात करें, ट्रूथ इन रिलेटिव कंसेप्ट और वोकैबुलरी। तो उसके बाद जॉन ग्रे की बात करें, इनलाइटमेंट प्रोजेक्ट लीड करता है। तो सेल्फ डिट्रैक्शन की बात करें, अगर समरीज की बात करें तो उसमें ये ऐसा कह सकते हैं पॉलिटिक्स जो थी स्ट्रगल्स ओवर मीनिंग्स ऑफ कंसेप्ट, जिसमें लैंग्वेज कैरी पॉलिटिकल पावर्स की बात करता है। अगर कंसेप्ट की बात करें, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पॉलिटिकल नॉलेज, उसमें ये कह सकते हैं बी डिस्क्रिप्टिव व्हाट इज नॉर्मेटिव की बात करें, व्हाट ओएसपी, तो उसमें जो था पॉलिटिकल साइंस की बात करें, फैक्ट्स थ्योरीज की बात करें, फैक्ट्स आइडिया, पॉलिटिकल फिलासफी की बात करें, कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन। और 20वीं सेंचुरी में पॉलिटिकल थ्योरी का पॉजिटिविज्म में विकन किया था, बट 1960 के बाद उन्होंने न्यू मूवमेंट्स ने रिवाइव किया था। अब पॉलिटिकल थ्योरी ज़्यादातर फ्रीक्वेंट और लिबरलिज्म को चैलेंज करती है और पोस्ट मॉडर्न आइडिया में जो है यूनिवर्सल ट्रूथ को क्वेश्चन करती है। तो ये जो हमारा जो टॉपिक था पॉलिटिकल थ्योरीज क्या है, इसके नेचर क्या है, इसके स्कोप क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, ये आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में या जेके 10+2 में एग्ज़ाम में मतलब बेनिफिट ना हो, लेकिन आपको फिर भी एक आइडिया मिल गया है कि पॉलिटिकल थ्योरीज में क्या क्या चीज़। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन जो डेफिनेटली आएगा। जैसे आप बात करें, जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी के पीजी का सिलेबस की बात करें तो आपको ये डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट की हम बात करें, जो हमारा मेन टॉपिक है वो आज हम मतलब ये पढ़ने जा रहे हैं, तो उसका क्या था, लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, आज़ादी, फ्रीडम्स। टू मतलब इसका ये था, टू मतलब क्या करना है, एबिलिटी टू थिंक्स करता था, स्पीक करता था, एक्ट टू वंस ओन्स विदाउट अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस एज अलोंग्स इट डज हार्म्स अदर्स। द टर्म कम फ्रॉम लेटर वर्ड्स लिबरल मीन्स फ्री। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो लिबर्टी थी वो कहाँ से निकला हुआ था। वो क्या कह सकते हैं, लैटिन वर्ड से निकला हुआ था, जिसका मतलब था लिबर्स मीन्स का मीनिंग था कि फ्री करना। तो लिबर्टी का मतलब ये है कि आज़ादी करना, अपनी मर्जी से सोचना, बोलना और काम करना, बिना भी आवाज़, बिना किसी वजह से, बिना की रोक टोक से आप क्या करें, अपना काम कर सकेंगे, जब तक दूसरों का नुकसान ना हो। ठीक है, ये लिबरलिज्म का मेन वैल्यू और डेमोक्रेसी का जान है। तो आप ये कह सकते हैं कि लिबर्टी का यही काम है कि आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए, वो दूसरों को हार्मफुल नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ लिबर्टी का ये है कि आज़ादी का। तो अगर हम शार्ट ट्रिक्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, लिबर्टी जो है उसमें कह सकते हैं लाइफ इन्वेस्ट रिस्पॉन्सिबल ट्रूथ ऑफ यू, इसमें लिबर्टीज़ की बात करें। अगर हम बात करें डेफिनेशन की बात करें, एग्जाम में जो होते हैं ना, जैसे JKPSC 10+2 की बात करें, यूजीसी नेट में बात करें, तो उनमें जो डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं कि किस थिंकर्स ने क्या चीज़ बोली है, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करें। सबसे पहले जो है सिली की बात करें, इसमें लिबर्टी जो थी एक अपोजिट ऑफ आवर गवर्नमेंट, ज़्यादा सरकारी कंट्रोल का उल्टा। इसमें रूसो की बात करें, लिबर्टी ओबिडियंस की बात करें टू जर्नलिस्ट, इसमें सब की मिलके बनाई हुई बात करें, समाज की बात करें, तो ये कह सकते हैं लिबर्टी जो थी सेल ने क्या कहा था, अपोजिट कर रहा था और गवर्नमेंट ज़्यादा सरकारी कंट्रोल का उल्टा। और लिबर्टी जो ओबिडियंस हुआ जर्नल विल। तो आपने रियल विल और जर्नल विल जो है आपने पढ़ा होगा, जैसे मैंने पढ़ाया हुआ है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के टॉपिक्स में। आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं कि जर्नल विल और रियल विल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट थिंकर कौन से थे, उसमें कह सकते TH ग्रीन से। उन्होंने पॉजिटिविज्म, पावर टू डू थिंग्स वर्थ डूइंग्स, सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि काम की आज़ादी। उलास्की की बात करें, वो अब्सेंट से किसने, रिस्ट्रेन ऑफ सोशल कंडीशन नेसेसरी फॉर हैप्पीनेस। उसके बाद हीगल की बात करें, लिबर्टी की बात करता है, ओबिडेंस ऑफ लॉ की बात करता है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट थिंकर की, मैक पर्सन की बात करें, वो लिविंग्स द
लाइफ ऑफ फुलिस्ट की बात करें, मार्क्सिस्ट व्यू की बात करें, तो वो फ्रीडम की इसकी बात करता है, एक्सप्लोटेशन की बात करता है, क्रिएट सोसाइटी अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नीड्स। अगर उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, लास्ट जो थिंकर्स में कह सकते हैं, जी.एट कॉलेज जो एक्सप्रेसिंग कर रहा था वन पर्सनैलिटी विदाउट एक्सटर्नल हेडेंस। तो नेचर की बात करें, नेचर ऑफ लिबर्टी का यही था, क्या था कि फ्रीडम फ्रॉम इक्वलिटी, फ्रीडम फ्रॉम क्वालिटी, फ्रीडम फ्रॉम क्वांटिटी। तो ये कह रहे थे कि हर चीज़ की क्या होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, जिसमें सेल्फ ग्रोथ और नॉलेज को और कल्चर को क्या मिलना चाहिए, प्रमोट होना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। फ्रीडम्स एज कंडीशन, फ्रीडम ऐसी थी कि आपको एक कंडीशन दी जाती है, एबिलिटी टू सेट पर्सनल गोल सेट शुड बी इंश्योर वेलफेयर। तो उसमें ये था कि आपका पर्सनल गोल होना चाहिए कि हम क्या करना चाहिए, हम दूसरों को हार्मफुल नहीं करना चाहिए। हमारा गोल यही है कि हम क्या करें, हम अपना बेनिफिट करें, कोई रोक टोक ना हो, लेकिन सिर्फ क्या हो, किसी दूसरे का हार्म अफेक्ट ना हो, किसी दूसरे का नुकसान ना हो। तो लास्की व्यू की बात करें तो उसमें ये कहा गया था लिबर्टी जो है एक प्रोडक्ट ऑफ राइट का जो एबिलिटी करता था अपॉर्चुनिटी की बात करें। अगर उसके बाद हम बात करें डायमेंशन ऑफ लिबर्टीज़ की बात करें कि टाइप्स क्या हैं लिबर्टीज़ की, तो उसमें ये कह सकते हैं सबसे पहले जो हम बात कर सकते हैं सिविल लिबर्टीज़ की बात करें, जिसमें आप कह सकते हैं पर्सनल फ्रीडम्स की बात कर रहे हैं, जिसमें फिजिकल्स प्लस इंटेलेक्चुअल्स प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। अगर एग्जांपल की बात करें फ्रीडम ऑफ स्पीच रिलीजन की बात हो रही है, ठीक है, कि इंसान को जो है वो सिविल लिबर्टी होनी चाहिए, इंसान को जो है अपने रिलीजन के लिए फ्री ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, ताकि वो अपने रिलीजन के लिए बोल सके। उसके बाद पॉलिटिकल लिबर्टीज़ की बात करें, पार्टिसिपेंट इन पॉलिटिक्स, जिसमें जो है एक सोसाइटी में एक पीपल क्या कर सकते हैं, अपना वोट कास्ट कर सकता है और इलेक्शन को कॉन्टेक्स्ट कर सकता है। और इकोनॉमिक लिबर्टीज़ की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि फ्रीडम होनी चाहिए कहाँ से, पॉवर्टीज़ की होनी चाहिए, और इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी की, जॉब चॉइस, फेयर इनकम की बात होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टीज़ की बात करें, तो उसमें हम कह सकते हैं बेर्लिन जो उनकी जो बुक्स थी टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, उन्होंने 1958 में जो इनको डिफरेंस किया था। सबसे पहले नेगेटिव लिबर्टीज़ और पॉजिटिव लिबर्टीज़ में क्या होना चाहिए। नेगेटिव लिबर्टीज़ में हम सिंपल लफ्ज़ में कहेंगे तो कोई रोक टोक नहीं है, मतलब आप जो मर्जी करो, चाहे आप सही करो चाहे गलत करो, आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा। पॉजिटिव लिबर्टीज़ में ये हो गया कि आपको जो गवर्नमेंट जो है रोक टोक करेगी। जैसे आप अभी हमारे मतलब इंडिया की बात कर सकते हैं या डिफरेंट्स की, कि कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, गवर्नमेंट बनी हुई है, कि अगर आप गलत काम करोगे तो उसके ऊपर काम हो सकता है। जैसे अभी देखें रिसेंटली जो अभी केस चल रहा है, जैसे क्या बोलते हैं, जो आम आदमी पार्टी का जो डोडा का एक लीडर था जो इसका नाम है महराज मलिक है, तो उसके ऊपर जो पीएसए लगाया हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ था, आज के दिन जो 10th और 11th क्लास का एग्ज़ाम था उसको पोस्टपोन कर दिया कि प्रोटेस्ट और वाईफाई को भी डॉन कर दे, ताकि क्या होना चाहिए, कोई भी मतलब कोई डेथ शेथ या कुछ ऐसा सीन ना बने, ठीक है। तो यही चीज़ होती है कि पॉजिटिव कंट्रोल है। अगर नेगेटिव में होता है ना, नेगेटिव लिबर्टी में, तो ये चीज़ नहीं होती। अगर कोई काम करता है तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, उसके ऊपर पीएसए नहीं लगता, उसके ऊपर ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो हम इस चीज़ के ऊपर ये कह सकते हैं नेगेटिव लिबर्टीज़ और पॉजिटिव लिबर्टीज़, वो एक अलग मुद्दा है, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे कि मतलब पीएसए क्यों लगा या वो चीज़ क्यों लगी, तो वो उस चीज़ का हमारा मतलब है, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि नेगेटिव लिबर्टीज़ और पॉजिटिव लिबर्टीज़ में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर नेगेटिव लिबर्टी होती तो आज जो था एग्ज़ाम होता है 10th और 12th का, और वाईफाई या नेट जो होते वो आराम से चलते, कंटिन्यूसली चलते। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है इसके ऊपर, तो उसमें क्या चीज़ है, इस चीज़ के ऊपर रोक टोक हो गई है। तो हम सबसे पहले ये कह सकते हैं कि अगर हम पॉइंट की बात करें तो उसमें ये देख सकते हैं कि नो इंटरफेरेंस ऑन स्टेट एंड सोसाइटी। तो इसमें जो है कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, चाहे वो स्टेट हो चाहे सोसाइटी हो। लेकिन उसमें यह था कि स्टेट नेसेसरी फॉर इवल्स की बात करता था, कि इसमें स्टेट जो है नेसेसरी इवल एज स्फीयर की बात करें। एग्जाम्पल की बात करें फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर थिंकर्स की बात करें जॉन लॉक, एडम स्मिथ और जे.एस. मिल की बात करें। अगर हम पॉजिटिव लिबर्टीज़ की बात करें तो उसमें कहा गया था कि एबिलिटी टू कंट्रोल्स ऑन लाइफ, तो उसके बाद स्टेट हेल्प करती थी क्रिएट अपॉर्चुनिटी। एग्जांपल की बात करें फ्रीडम्स ऑफ राइट्स, एजुकेशन टू स्पीक बेटर। अगर थिंकर्स की बात करें टी.एच. ग्रीन, स्लास्की, रॉल्स की बात। अगर नेगेटिव की बात करें दूर रहो स्टेट दूर रहेगी। पॉजिटिव की बात करें दूर रहोगे स्टेट हेल्प करेगी। तो उसके बाद ये चीज़ आप कह सकते हैं। तो उसके बाद स्पेशल व्यूज़ की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, मार्क्सिस्ट में ये कह सकते हैं जो ट्रू लिबर्टी थी वो कैसे नो एक्सप्लोटेशन, कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं। अगर हाइक की बात करें लिबर्टी जो थी एब्सेंसी किसके कॉन्स्टेंस की बात हो रही है, ऑर्डर इन सोसाइटी। अगर मिल्टन की बात करें, फ्रीडमैन की बात करें, इकोनॉमिक फ्रीडम जो है नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम्स, फ्री मार्केट्स बेस्ट प्रोटेक्ट लिबर्टीज। तो उसके बाद हम लिबर्टी वर्सेस
लाइसेंस की बात करें उसमें ये कह सकते हैं, लिबर्टीज़ की बात करें फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें लाइसेंस की बात करें अनकंट्रोल फ्रीडम्स, इसके बाद विद इन लॉ, अगेंस्ट लॉ, उसके बाद पीसफुल प्रोटेस्ट के बाद वायलेंस राइट्स के। अगर हम समरीज की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं नेचुरल सिविल पॉलिटिकल लिबर्टीज, जिसमें इकोनॉमिक्स और नेशनल की बात करी। अगर उसके बाद हम बात करें नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टीज़ के ऊपर बात करें, अब हमारा जो है हम इसके ऊपर समरीज की बात करते हैं कि हमने जो पढ़ा है लिबर्टीज़ का मतलब क्या है। सबसे पहले ये था कि लिबर्टी जो है एब्सेंस ऑफ अननेसेसरी स्ट्रेन की बात करता था, जिसमें ये कह सकते हैं कि बेवजह रोक टोक ना हो, बस दूसरों का नुकसान ना पहुंचाए। इन पॉलिटिक्स लिबर्टी फ्रीडम्स अंडर लॉ सोसाइटी गुड्स, लॉ के अंदर रह के आज़ादी। तो लिबर्टी फ्रीडम्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि अल्टर्न चार्टर जो थे 1941 में, जिसमें ये कह सकते हैं रसवेल्ट जो थे यूएसए एंड चर्चिल जो यूके थे अनाउंस किया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड फॉर फ्रीडम की बात की थी। कब ये आप एग्ज़ाम देख सकते हैं 2019 में यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी आया था, ठीक है। तो उसमें ये कह सकते हैं कि फ्रीडम किसकी बात की थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, फिर फ्रीडम ऑफ वर्शिप्स, अपने धर्म को फॉलो करना की आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम फियर की बात करें डर से आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम वांट की बात करें ज़रूरत से आज़ादी। तो व्यू ऑफ लिबर्टीज़ की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि सबसे पहले लिबर्टी जो है लिबरल्स इंडिविजुअल व्यू की बात करें, नेगेटिव लिबर्टीज़ की बात करें फ्रीडम फ्रॉम इंटरफोर्स, किसी की दखल अंदाजी के बिना भी जीने की आज़ादी। इसमें ये कह सकते हैं स्टेट नेसेसरी वर्स, जिसमें थॉमस पेन ने कहा गया था कि ओनली टू प्रोटेक्ट पर्सनल्स एंड प्रॉपर्टी, सिर्फ सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी के लिए सरकार। इसलिए इसने बर्लिन की बात करें उन्होंने ये कहा गया था एरिया व्हेन मैन कैन एक्ट अनस्ट्रक्चर्ड बाय अदर्स, के एरिया जहाँ कोई डिस्टर्बेंस हो। सपोर्टर्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं मिनिमम की स्टेट की बात करें और मिनिमम सरकार की बात करें उसमें ये कह सकते हैं थिंकर्स की बात करें उसमें ये कहा जाता है कि जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जर्मनी बेंथम, जेम्स मिल, तो हेनरी की बात करें और उसके बाद एशन बर्निंग और ब्रिट्समैन। तो इसमें ये नेगेटिव में ये कहा गया था सरकार काम करेगी लेकिन सिर्फ किस चीज़ के लिए, प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी बचाने के लिए, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, बाकी जो है सरकार का कोई भी इंटरफेयर्स नहीं है। अगर पॉजिटिव की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं पॉजिटिव लिबर्टीज़ में ये कहता है फ्रीडम टू डू समथिंग, कुछ करने की शक्ति और मौका। स्टेट ने क्रिएट किया था कंडीशनल टू मॉरल फ्रीडम, जिसमें सरकार ऐसी कंडीशन बनाई कि लोग अपनी मॉरल आज़ादी यूज़ कर सके, जिसमें जेएस मिल की बात करें शिफ्ट हुआ था नेगेटिव टू पॉजिटिव लिबरलिज्म। उसमें बर्लिन की बात करें पॉजिटिव फ्रीडम जो पिंक हुई थी ऑन मास्टर्स, अपनी लाइफ का ड्राइवर खुद बने। और टीएच ग्रीन की बात करें एबिलिटी की बात करें टू मेक्स द मोस्ट वन सेल्फ, अपने बेस्ट वर्जन बनाना, जिसमें थिंकर्स की बात करें जेएस मिल, टीएच ग्रीन और एलटी होस की बात करें एच.जे. लास्की की बात करें। उसके बाद आइडलिस्ट थ्योरीज की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि फ्रीडम जो एक्सेप्ट कर रहा था रेशनल्स विल ऑफ स्टेट, जिसमें स्टेट के रूल्स ऑफ मान लेना क्योंकि वो रीजन का रूप है। तो अगर हम बात करें गैलीलियो की बात करें उसमें ये कह सकते हैं लिबर्टी जो है वन कंसेप्ट था नॉट टू टैप्स, इसमें फार्मूला की बात करें एक्स इज नॉट फ्री फ्रॉम वाई डू नॉट डू दैट। तो इसमें कह सकते हैं एक ही कंसेप्ट जो फार्मूला में फिट होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट की बात करें सीबी मैकपर्सन की बात करें जो एक क्रिएटिव पर्सन थे, उन्होंने ये कहा गया था रियल फ्रीडम तभी होती है जब डेवलप ह्यूमन्स पोटेंशियल यूज़ करे, उसके ऊपर सेल्फ चूजन की बात हो और उसके बाद अपने टैलेंट को डेवलप करे, अपने गोल को अचीव करे, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनके कंटेम्प्रेरी डिबेट्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं बर्लिन ने क्या कहा था, उनका मेन आइडिया ये कहा था कि पॉजिटिव लिबर्टी जो है रिवाइवल आइडिया है, एक दूसरे कॉम्पिटिटर हैं। तो एफ.ए. हाइक ने क्या कहा था, उन्होंने कहा गया लिबर्टी जो है एब्सेंस ऑफ कॉन्शियस, इसमें 3 टाइप बताई थी, इसमें पॉलिटिकल, इनर फ्रीडम एज पावर, कि जब कोई ज़बरदस्ती ना हो। तो उसमें मिल्टन की बात करें उसमें ये कहा गया था कि कॉम्पिटिटिव जो है मार्केट सोसाइटी ऑफ नेसेसरी फॉर फ्रीडम है, फ्री मार्केट के बिना आज़ादी नहीं। अगर रॉबर्ट नोज़की की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं मिनिमम स्टेट की बात की थी, जिसमें इनइक्वालिटी फ्रॉम एफर्ट्स इज जस्ट, मेहनत वाली इनइक्वालिटी फिर है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें सेकंड पॉइंट की बात करें मार्क्सिस्ट व्यू की बात करें उसमें ये मार्क्स की बात करें तो उसमें ये कहा गया था फ्रीडम जो है अचीविंग टोटल ह्यूमन गुड्स है, जिसमें फुलफिलिंग एस्पिरेशन की बात करें और रेशनल कंट्रोल की बात हो रही है, प्रोटेक्शन पूरी नीड्स और ड्रीम पूरा करना, प्रोटेक्शन पे अपना कंट्रोल। अगर मार्कोस की बात करें उसमें ये कह सकते हैं कैपिटलिज्म जो था काज करता है एलिनेशन, ट्रू फ्रीडम कम फ्रेम व्हेन एलिनेशन एंड, एलिनेशन का ख़त्म होने पर असली आज़ादी। तो ठीक है, तो अगर हम इसकी बुक्स की बात करें तो मेन एग्जाम में जो होती हैं वो बुक्स होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जैसे पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट हो गया, तो आप इनमें सबसे पहले क्या कर सकते हैं इनकी बुक्स और इनके ईयर याद कर सकते हैं और इनकी कोटेशंस और इनके कंसेप्ट देख सकते हैं। अगर हम देखें बुक्स
बुक्स की बात करें, एडम स्मिथ की बुक कौन सी, वेल्थ ऑफ नेशन कब लिखी थी, 1776 में। जर्मनी बेंथम की बात करें, प्रिंसिपल लेजिस्लेशन की बात करें कब लिखी थी, 1789 में लिखी थी। कार्ल मार्क्स की बात करें, इकोनॉमिक्स एंड फिलासफी मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखी थी 1844। J.S. मिल की बात करें, ऑन लिबर्टी 1859। हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें, द मैन वर्सेस इन द स्टेट कब लिखी थी, 1884। और उसके बाद T.H. ग्रीन की बात करें तो उन्होंने एथिक्स लिखी थी कब, 1883 में। उसके बाद L.T. हॉबहोस की बात करें, उन्होंने सोशल जस्टिस जो हम कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस कब लिखी थी, 1922 में। उसके बाद बर्लिन की बात करें तो उन्होंने टू कंसेप्ट ऑफ थ्योरीज की बात करें कब लिखी थी, 1958 में। F.A. हाइक की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी कब लिखी थी, 1960 में। उसके बाद मेल्टन की बात करें कौन सी बुक लिखी थी, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, 1962 में। तो ये हमारा हो गया। अब हम बात करें कि इसके जो हम नॉलेज शीट की बात करें, नॉलेज शीट में हो गया कि हमने जो चीज़ पढ़ी है उसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे हम हॉब्स की बात करें, हॉब्स की डेफिनेशन की बात करें, हॉब्स ने क्या कहा गया था कि जो एक फ्री मैन है वो क्या कर सकता है, नॉट हिंडर्स फ्रॉम डूइंग्स व्हाट ही इज़ एबल टू बाय हिज स्ट्रेंथ। तो उसमें ये कहा गया था कि आज़ादी वो है जो अपनी ताकत और समझ से जो कर सके उसे कोई रोके नहीं। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि फ्रेडरिक हाइक की बात करें, उन्होंने ये कहा गया था फ्रीडम जो है एक स्टेट है इन विच मैन इज़ नॉट सब्जेक्ट कोर्सी बाय ऑब्स्टेंटिव ऑफ विल ऑफ अदर। इसमें ये कहा गया था कि मतलब किसी और की बेवजह की हुक्म और गुलामी ना होना। अगर जॉन लॉक की बात करें, उन्होंने ये कहा गया था कि अपने फैसले लेना मगर मॉरल कानून के अंदर, ठीक। अगर उससे कंट की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि फिर दिमाग से फैसला लेना, सिर्फ चाहत से नहीं, गुड या बैड चॉइस करने की कैपेसिटी। तो बर्लिन ने क्या कहा गया था, बेबुनियादी आज़ादी मतलब कैद, गुलामी, बंधन से छुटकारा। अगर हम रूसो की बात करें, रूसो ने कहा गया था कि समाज की कलेक्टिव मर्जी वाले कानून फॉलो करना ही असली आज़ादी। अगर T.H. ग्रीन की बात करें, उन्होंने कहा गया था सिर्फ कुछ भी करना नहीं बल्कि कुछ मीनिंगफुल काम भी करने का तरीका। तो नेगेटिव लिबर्टीज़ की बात करें, नेगेटिव लिबर्टीज़ में हमने पढ़ा था, नेगेटिव में क्या, फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस। इसमें ये कह सकते हैं कि कोई भी जो सोसाइटी है उसको मतलब वो क्या कर सकती है, आराम से अपना काम कर सकती है। सरकार का काम क्या है, उनको प्रोटेक्ट करना और सिक्योरिटी देना, ठीक है। और पॉजिटिव में ये था कि क्या कर सकती है सरकार, क्या कर सकती है, उसको कंट्रोल कर सकती है और अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकती है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं अदर इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल लिबर्टीज़ की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न की बात करें, मॉडर्न लिबर्टी की जो कैसे बेंजामिन कॉन्स्टेंट की बात करें, निश्चित की बात करें, पार्टिसिपेट कर रहा था गवर्नेंस को, पब्लिक ड्यूटीज़ को, और रिपब्लिक लिबर्टीज़ की बात करें। अगर इंडिविजुअल हम बात करें मॉडर्न की, तो उसमें ये कह सकते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी जिसमें एब्सेंस कहा रहा था एट्रबरी कॉन्स्टेंट की बात करें। अगर रिपब्लिक लिबर्टीज़ की बात कर सकते तो उसमें ये कह सकते हैं कि फ्रीडम जो एब्सेंस कर रहा है, डोमिनेशन, नो सब्जेक्ट टू अदर्स। अगर उसके बाद J.S. मिल के हार्म की बात करें, हार्म प्रिंसिपल की, तो उसमें ये कह सकते हैं फ्रीडम जो क्या करती एक्ट कर रही थी कि वांट कर रही थी अनलेस हार्म्स अदर। इसमें सेल्फ रिकॉर्ड की बात हो रही थी, सेल्फ रिकॉर्ड वर्सेस अदर रिकॉर्ड्स, और सपोर्टर बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इसमें आप ये कह सकते हैं हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो टॉपिक्स है आप उसको J.S. मिल के हार्म प्रिंसिपल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद चार्ल्स टेलर की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं नेगेटिव लिबर्टीज़ जिसमें अपॉर्चुनिटी कंसेप्ट की बात हो रही है, पॉजिटिव लिबर्टीज़ की किसी की बात हो रही है, एक्सरसाइज पार्ली कंसेप्ट की बात करें, उसके अमृता सिंह की बात करें वो डेवलपमेंट कर रहा था एज अ फ्रीडम, जिसमें फ्रीडम की बात करें बोथ गोल और थी मीन्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें फ्रीडम की बात करें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोटेक्टिंग सोसाइटीज़। तो अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आर्टिकल 21 के कह रहे हैं लिबर्टीज़ की हम बात करें तो आर्टिकल 21 क्या कह रहा था, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, राइट टू, अगर 19 की बात करें 6 फ्रीडम बताई थी जिसमें की बात हो रही है स्पीच, मूवमेंट्स, असेंबली, एक्स्ट्रा। अगर उसके बाद 25 से 28 की बात करें फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की थी, ठीक है। ये जो है रूल्स ऑफ लॉ जिसमें इंडिपेंडेंट जुडिशली सेपरेशन ऑफ पावर, डेमोक्रेसी की बात हुई थी। अगर उसके बाद क्विक फैक्ट्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं टू कंसेप्ट जो थी बर्लिन ने लिखी थी, और उसके बाद हम कह सकते हैं टू एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न किसने लिखी थी, बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने लिखी थी। अपोजिट ऑफ आवर गवर्नमेंट किसने लिखी थी, जॉन ले लिखी थी। रियल थ्रेट टू लिबर्टीज ऑब्लिगेशन विदाउट कॉन्स्टेंट की बात करें रॉबर्ट नॉल्स की। और नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर कौन से, तो उसमें ये कह सकते हैं हॉब्स, लॉक, बर्लिन, नोजिक। उसके बाद एक जॉन की बात हो रही है, मिल्टन फायरमैन की बात हो रही है। उसके पॉजिटिव की बात करें रूसो, लॉस्की, T.H. ग्रीन, मास्क और हीगल। उसके हम बात कर रहे हैं
मेंटेक्यू की बात करें सेपरेशन ऑफ पावर प्रोटेक्ट करता है लिबर्टीज को, और रूसो की बात करें ये प्रेफर करता था लिबर्टी विद डेंजर्स देन पीस विद स्लेवरी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स है यूनिट नंबर सॉरी जो सब यूनिट सेकंड की हम बात करें उसमें एक नेक्स्ट टॉपिक है इक्वलिटी की बात करें। कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी क्या है, तो सबसे पहले ये देख सकते हैं कि इक्वलिटी क्या होता है कि ट्रीट करना किसको, इन ऑल इंडिविजुअल विद सेम कंसर्न्स एंड रिस्पेक्ट्स गिविंग देम राइट्स अपॉर्चुनिटी वाइल एक्सेप्टिंग नेचुरल डिफरेंस इन टैलेंट। तो इसमें ये कह सकते हैं इक्वलिटी का मतलब है सबको एक जैसे सामान देना, एक जैसे बंदे को क्या देना, मौका देना, चाहे टैलेंट अलग हो, सब इंसान गॉड की क्रिएशन है इसलिए बराबर का अधिकार रखता है। तो इसमें ये कह सकते हैं इक्वलिटी का ही मतलब है कि इक्वलिटी मीन्स बराबरी करना, कि हर इंसान को क्या करना है कि बराबर से ट्रीट करना, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, तो उस चीज़ के क्या करना कि आसान से उसका काम करना ताकि वो उसको कोई प्रॉब्लम ना। इक्वलिटी मीन्स इक्वलिटी फॉर ऑल। अगर हम लास्ट की व्यू की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं एंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेज की बात की थी, अपॉर्चुनिटी ओपन टू ऑल्स की बात की थी, असेस कर रहा था सोशल बेनिफिट फॉर एवरीवन्स, और रिमूवल कर रहा था इकोनॉमिक्स एंड सोशल इनइक्वालिटीज। तो उसके बाद हम बात करें इन डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं तो लीगल इक्वलिटी की बात करें। लीगल इक्वलिटी की बात करें तो इक्वल्स लीगल स्टेटस फॉर ऑल, इसमें कह सकते हैं आर्टिकल जो 14 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है कि उसके बाद नेक्स्ट की बात करें पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करें, उसमें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की बात करें, उसमें ये कहा गया था कि 1 पर्सन 1 वोट, ठीक है। अगर सोशल इक्वलिटी की बात करें उसमें ये कहा गया था नो जेंडर नो कास्ट जेंडर रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें ये कह सकते हैं किसी चीज़ की जो डिस्क्रिमिनेशन है, किसी चीज़ की बेबुनियादी, मतलब आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो या किसी के ऊपर रेसिज्म वगैरह के करते हो, तो उस चीज़ को क्या करें सोशल इक्वलिटी करें, दलित को अपलिफ्ट स्कीम करें, दलित के अलावा जो SC ST OBC को क्या करना है इस चीज़ को अपलिफ्ट करना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इक्वलिटीज़ की बात करें उसमें ये कह सकते हैं फेयर डिस्ट्रीब्यूट करना किसका, वेल्थ का, नो एक्सट्रीम पॉवर्टी, जिसमें कह सकते हैं जैसे हमने महात्मा गांधी निगरा ज्योति जो इंडिया में लॉन्च हुई थी 100 डे वर्क्स के लिए, किसके लिए, इकोनॉमिक्स इक्वलिटीज़ के लिए। और आज के टाइम पे डिफरेंट स्कीम्स हैं, तो उसमें कह सकते हैं जैसे आयुष्मान भारत हो गई, उसके बाद हर चीज़ मतलब हर फील्ड के लिए आपको अलग स्कीम मिलेगी। तो इसका मेन पर्पज़ ये है कि जो बैकवर्ड्स लोग हैं, जो सोसाइटी को मतलब उसको ऊपर कैसे करना, जैसे कुछ गरीब लोग हैं या कुछ हैं, तो उनको कैसे हम उस चीज़ के उसको फ़ायदा दे के उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते कर सकते हैं, उसमें ये कह सकते हैं कि सेम स्टार्टिंग पॉइंट टू इन लाइफ, जिसमें कह सकते हैं कॉमन इंटरेस्ट एग्ज़ाम विदाउट बेस। तो उसमें ये कह सकते हैं जैसे एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो है हर कैटेगरीज का अलग अलग कट ऑफ बनता है, हर एक कैटेगरी अपने हिसाब से एग्ज़ाम मतलब उसको कंटेक्ट करती है, और उसके बाद उसका जो कट ऑफ होता है अपने हिसाब से बनता है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि हर बंदा जो है एग्ज़ाम दे सकता है, कोई भी रेसनिज्म कोई भी किसी बेस के बिना। तो इक्वलिटी जो है आउटकम्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं एवरीवन जो है सेम लेवल का होता है। कम्युनिज्म आइडियल्स की बात करें, अगर उसके बाद हम बात करें एवोल्यूशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं एंशिएंट मेडिवल की बात करें, हायरार्ची की बात करें जो सीन हो रहा है नेचुरल की, और 17th सेंचुरीज की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं नेचुरल राइट जो था, नेचुरल इक्वलिटी की बात करें होब्स लॉक रूसो, जिसमें मॉडर्न की बात करें मॉडर्न इक्वलिटी इक्वल डिग्निटी, उसके बाद रिस्पेक्ट एंड राइट्स की बात करें। उसके बाद की थिंकर्स की बात करें उसमें ये कह सकते हैं कि रोसो हो गए, रॉबर्ट डॉल और हाइक हो गए। और बक्यून की बात करें उसमें पॉलिटिकल फ्रीडम विदाउट इकोनॉमिक्स इक्वलिटी इज फ्रॉड। रूसो की बात करें उन्होंने लीगल इक्वलिटी, उसके बाद उन्होंने सिविल सोसाइटी की बात की, रॉबर्ट डॉल की बात की उसमें डेमोक्रेसी को, रियल पॉलिटिक्स इक्वलिटीज़ को, जिसमें वोटिंग को इक्वली पार्टिसिपेशन एजेंडा कंट्रोल किया था, वो हाइक की बात की उसमें इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स की बात की थी, और सोशली इवली और ओनली इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जस्ट की बात की थी। तो उसके बाद हम बात करें शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें उसमें ये कह सकते हैं लीगल पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आउटकम्स की बात करें। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें इक्वलिटी वर्सेस यूनिफॉर्म की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं इक्वल रिस्पेक्ट अपॉर्चुनिटी, जिसमें एवरीथिंग जो था एग्जैक्टली सेम की बात करें, एक्सेप्ट की बात करें, डिफरेंस की बात करें, इग्नोर कर रहा था डिफरेंस। अगर हम बात करें बोथ इक्वलिटी और लिबर्टीज़ का टूगेदर इसकी बात करें, लिबर्टी जो है विदाउट इक्वलिटी रीच एंजॉय फ्रीडम्स पोर रिमेन ट्रैप्स। और उसके बाद हम बात करें इक्वलिटी विदाउट लिबर्टीज़ की बात करें फोर्स सेमलेस
सेमनेस, इंडिविजुअल चॉइस, एक हेल्थी डेमोक्रेसी नीड बोथ इन बैलेंस। तो दोनों का ज़रूरी है। अगर देखें लिबर्टी होगी तो इक्वलिटी नहीं होगी, तो क्या रिच जो होंगे वो ज़्यादा रिच हो जाएंगे और पुअर जो होंगे वो ज़्यादा पुअर हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएगा। अगर इक्वलिटी होगी बस लिबर्टी नहीं होगी तो उसमें ये कह सकते हैं फोर्स सेमलेसनेस होगी और नो इंडिविजुअल चॉइस होगी। अगर हेल्थ की बात करें, हेल्थ डेमोक्रेसी जो चाहिए, तो डेमोक्रेसी हमें चाहिए हेल्थी, तो उसमें हमें दोनों का होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम समरीज की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, इक्वलिटीज़ की बात करें उसमें ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल जो है करेक्टिंग कर रहा था इनइक्वलिटी इन सोसाइटी, जिसमें सोसाइटी में जो गलत बात हो उसको इनइक्वलिटी को क्या करना, दूर रखना चाहिए। ये इंश्योर करता था कि हर बंदे को क्या करना चाहिए, फेयर और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और उसमें ये कहा डिफाइन किया था कि हर किसी को बराबर का मौका मिलना चाहिए और आज़ादी से काम हो, इज़्ज़त से जो जीने का हक हो दे। अगर इसके बाद हम बात करें डायमेंशनल लीगल इक्वलिटीज़ की बात करें, सबसे पहले जो है लीगल इक्वलिटीज़ की बात हो रही है, जिसमें ये इनकी डिमांड ये थी कि फर्स्ट डिमांड जो इक्वलिटी की, लीगल इक्वलिटी, जिसमें सबके लिए बराबर का कानून, जैसे रूसो ने कहा गया था कि लीगल इक्वलिटी जो है वो सबके लिए मेन फीचर है, जिसमें सिविल सोसाइटी का पहला काम सबको कानून का सामने बराबर बनाना। ठीक है, तो ये रूसो की हम बात करें, रूसो ने यही कहा गया था कि सोसाइटी का सबसे पहला काम ये है कि कानून जो है सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबको बैलेंस वे में रखना चाहिए। उसके बाद हम बात करें डिफरेंशिएट की बात करें, नेचर वर्सेस फिजिकल इनइक्वलिटी की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं बेस्ड ऑन एज, हेल्थ, स्ट्रेंथ, मेंटल इक्वलिटीज़ की बात करें, और कन्वेंशनल इनइक्वलिटीज़ की बात करें बेस्ड ऑन वेल्थ, प्रेस्टीज, पावर की बात करें। अगर हम अर्नेस्ट बार्कर की बात करें तो उन्होंने लीगल इक्वलिटीज़ को कहा गया था कम फ्रॉम मॉरल कंसिडरेशन, जिसमें फॉर्म ऑफ बेसिस की बात हो रही थी इक्वल राइट्स की, और मॉरल बेसिस की कानूनी बराबरी बनती है जो इक्वल राइट के बेस है। तो नेक्स्ट हम बात करें पॉलिटिकल इक्वलिटीज़ की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं नो वन शुड बी, जो है क्या कर सकते हैं, कोई भी बंदा क्या कर सकते हैं, बेयरड फ्रॉम पॉलिटिकल ऑफिस, जिसमें वोटिंग की बात हो रही है, रिप्रेजेंट करता है डिसीजंस मेकिंग बॉडी, ये कह सकते हैं वोट देना, चुनाव लड़ना और सरकार का फैसले के से हिस्सा लेना सबका हक है। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी में ये है कि आप ये कह सकते हैं कि हर इंसान को क्या है, एक मौका है, एक उसका राइट है कि वो क्या कर सकता है, अपना वोट को क्या कर सकता है, दे सकता है, चुनाव लड़ सकता है, सरकार के फैसले में हिस्सा लेना चाह सकता है। तो उसमें हम नेक्स्ट थिंकर्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं अलेक्सिस ने क्या कहा था, उन्हें ये कहा गया था इक्वलिटी जो है ग्रेट पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियाज़ की बात हो रही है, जो अपने समय के सबसे बड़े जो पॉलिटिकल और सोशल आइडियाज़ थे। तो अगर हम अमेरिका की बात करें तो उसमें ये कहा गया था, फर्स्ट फेज ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें, पॉलिटिकल इक्वलिटीज़ की बात हो रही है, और सेकंड फेज की बात करें सोशल इकोनॉमिक्स इक्वलिटीज़ की बात हो रही है। उसके बाद हॉवर्ड जे लॉस्की की बात करें, उन्होंने कहा गया था एक ग्रेम्बर्स ऑफ पॉलिटिक्स 1925, पॉलिटिकल इक्वलिटी इज़ कंप्लीट विदाउट इकोनॉमिक्स इक्वलिटीज़, बिना इकोनॉमिक्स बराबर का पॉलिटिकल बराबरी अधूरी है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटीज़ की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं मार्क्सिस्ट व्यू की बात करें, अचीव उन्होंने किया था रिप्लेसिंग कैपिटलिज्म बाय सोशलिज्म थ्रू सोशलाइजेशन, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का ख़त्म करके सोशलिज्म लाना। तो लिबरल की बात करें, लिबरल व्यू की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं स्मार्ट ग्रेजुअल रिफॉर्म, जिसमें ये कह सकते हैं विद इन कैपिटलिज्म के अंदर की थोड़ी थोड़ी सुधार। तो इम्पॉर्टेंस कंसेप्ट की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो लिबर्टीज़ एंड इक्वलिटी, जो कंटेम्प्रेरी की बात करें उसमें किन किन थिंकर्स की बात हो रही है, उसमें आप कह सकते हैं आर एच तन्वी की, लास्की की, सी बी मैक्स पर्सन की, ये दोनों ने क्या किया था, दूसरों को सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो इक्वलिटी की बात करें, इक्वलिटी ऐसे हिंडर्स टू लिबर्टीज़ की बात करें, टोक्यो लॉर्ड एक्शंस, इसने बर्निज और एफ ए हाइक ने कहते थे कि इक्वलिटी लिबर्टी को रोक सकती है। तो उसके बाद रेनिवेंस की रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, ये किसने फेवर किया था, फेवरिंग डिप्राइड एक्शन, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन की बात करें जनरल कैटेगरी, जैसे रिजर्वेशन में कुछ लोग कहते हैं कि जनरल कैटेगरी खिलाफ हो जाती है। तो एफर्मेशन एक्शन की बात करें, स्पेशल की बात हो रही है, जो कंसेशन की बात इन एजुकेशन की बात हो रही है, जॉब प्रमोशन फॉर ए डिप्लॉयड ग्रुप, जिसमें जैसे रिजर्वेशन का कोटा सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें मेरिटक्रेसी की बात करें, जो माइकल यंग 1961, जी राइज ऑफ मेरिटक्रेसी में टॉप पोजीशन टू मोस्ट टैलेंट एंड एजुकेशन, जो सब से स्किलफुल और एजुकेशन में है वो टॉप पे है। कॉम्प्लेक्स इक्वलिटीज़ की बात करें, माइकल स्वेल्जेट 1983 में उन्होंने लिखी थी, उन्होंने स्प्रेस ऑफ जस्टिस, तो उन्होंने ये कहा गया था डिफरेंस गुड्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूट फॉर डिफरेंट रीजन इन डिफरेंट मेज, इसमें ये कह सकते हैं हर चीज़ का अपना डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स।
अगर उसके बाद हम बात करें अमृता सेन की बात करें, व्यू ऑफ इक्वलिटी की बात करें, उन्होंने फोकस किया था कैपेसिटी की बात हो रही है, जो सिर्फ इकोनॉमिक इनकम्स या गुड नहीं बल्कि उसने इंसान क्या कर सकता है, कैपेसिटी क्या है, उस इंसान की कैपेबिलिटी क्या है, उस इंसान की कैपेसिटी क्या है, उसके अंदर का कैपेबिलिटी मतलब कैसे उस चीज़ के ऊपर रिलेट कर सकते हैं, उसमें ये कह सकते हैं इक्वलिटी जो है एबिलिटी को अचीव को टू काइंड्स ऑफ लाइफ वन वैल्यूज़, वो लाइफ जीने के लिए शांति जो इंसान के लिए वैल्यूएबल हो। अगर बेसिक कैपेसिटी इक्वलिटीज़ की बात करें उसमें ये कह सकते हैं चॉइस, वेलफेयर और मेजरमेंट्स की बात हो 1982 में, और ये रिजेक्ट करते हैं कि यूटोरियन इक्वलिटी की बात करें, टोटल यूनिटी इक्वलिटी की और एनएस इक्वलिटीज़ की बात करें। और उन्हें ये कहा गया था जो राहुल फोकस कर रहे हैं टू मच ऑन गुड्स इनकम्स बट रियल क्वेश्चन इज़ व्हाट कैन पीपल डू विद दोज गुड्स, गुड का यूज़ करके इंसान क्या अचीव कर सकता है। और कन्वेंशन की बात करें, गुड कैपेबिलिटी की बात करें जिसमें कह सकते हैं वेरियस बिटवीन इंडिविजुअल की बात तो रही है, एक ही इनकम के लोग अलग अलग लोगों पे अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हम बात करें कि इनके थिंकर्स और बुक्स कौन थी, तो उसमें ये कह सकते हैं जे रूसो की जो बुक्स है तो उसका नाम क्या है, दी डिस्कोर्स ऑफ ओरिजिन इनइक्वलिटी, कब लिखी थी 1755 में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थी 1762 में। मैं बार बार यही आपको बोल रहा हूँ कि इनकी बुक्स और कोटेशन आपको एकदम से याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा। फिर बाद में मुझे नहीं बोलना कि आपने नहीं बताया, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसकी जो पॉलिटिकल थ्योरीज की बुक्स, कोटेशन और कॉन्सेप्ट जो है आपको अगर क्वेश्चन आया तो इन्हीं में से आएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, एलेक्स की बात करें, जो डेमोक्रेसी इन अमेरिका की बात करें 1835 में, आर एच तन्वी की बात करें, इक्वलिटीज़ की 1938 की बात करें, हरलोड जेलास्की की बात करें, स्टेट इन थ्योरीज एंड प्रैक्टिस पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स इन इंग्लैंड, उसके बाद अर्नेस्ट बार्कर की बात करें तो वो प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951, और उसके बाद सी बी मैकपर्सन की बात करें द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पोजिनियस इंडिविजुअल 1962, उसका डेमोक्रेटिक थ्योरी एसे एंड रिटेल 1973, लैंड एंड लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी जो थी 1977। उसके बात करें माइकल यंग की बात करें, राइज ऑफ मेटोक्रेसी की बात करें 1961, उसके माइकल वल्जर की बात करें, स्फीयर ऑफ जस्टिस 1983। उसके बाद अमृत सेन की बात करें, क्या कह सकते हैं, चॉइस, वेलफेयर एंड मेजरमेंट 1982। तो अगर नॉलेज शीट की बात करें इक्वलिटीज़ की, तो मैं ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये कहा गया था इक्वलिटी जो है मोस्ट कॉम्प्लेक्स डिबेट थी डिफ़िकल्ट पॉलिटिकल वैल्यूज़ में, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजिंग और डिस्कस होने वाली वैल्यूज़ थी। उन्होंने ये कहा गया था कि जो पॉलिटिकल थ्योरीज में कह सकते हैं इक्वलिटी मीन्स की बात हो रही है आर ह्यूमन बींग जो इक्वल वर्थ की बात होती है, जिसमें ये कह सकते हैं सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमनिटी, हर इंसान एक ही जैसे मॉरल वैल्यूज़ होती है क्योंकि ह्यूमनिटी के लिए मेंबर्स होते हैं। अगर रियलिटीज़ की बात करें इनइक्वलिटी इन एवरीवेयर, जिसमें कह सकते हैं नेचुरल, सोसाइटी, फैमिली, इंटरनेशनल, हर जगह इनइक्वलिटी है। अगर हम बात करें अरिस्टोटल की बात करें, उन्हें इनइक्वलिटी की नेचर की बात की तो उन्होंने ये कहा गया था इक्वलिटी जो है अननेचर है, जिसमें उसके हिसाब से इनइक्वलिटी जो है क्या कर सकते हैं प्राकृतिक है और इक्वलिटी नहीं। तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं इक्वलिटी चैलेंज की बात करें, जिसमें सोशल हायरार्ची की बात हो रही है, कास्ट, क्लास एंड स्टेटस बेस्ड डिफरेंस की बात करें, ये कह सकते हैं ये समाज हायरार्चिक और जाति वर्ग जैसे भेदभाव ख़त्म करने के लिए काम करता है, ठीक है। और इक्वलिटी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें, वो लिंक्ड करता था रूल ऑफ लॉ, जिसमें कह सकते हैं कि हर चीज़ को क्या करना चाहिए, लोकतंत्र की बुनियाद बनाता है। तो मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि इक्वलिटी कोर पॉलिटिकल फिलासफी थी, जिसमें ये कह सकते हैं कि समाज में इक्वलिटी की ज़रूरी मुहैया है। तो हम बात करें एगलिटेरिज्म की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं पॉलिटिकल आइडियालॉजी जो थी वो मेक कर रही थी इक्वलिटी डेट बेस ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसी, ऐसी सोच जो समाज और राजनीतिक नीतियों में बराबरी का मूल मानती है। तो उसके बाद लक जो एग्रिटेरिज्म की बात करें, उन्होंने ये कहा गया था कि अ जस्ट सिस्टम शुड नॉट अलो इनइक्वलिटी कार्ड बाय लक, इसमें ये कहा गया था किस्मत के चक्कर में जो इनइक्वलिटी हो उसको सही करना चाहिए, ठीक है। अगर इसके बाद नेक्स्ट थिंकर की बात करें, रूट लक की बात करें, एक्सीडेंट, डिसीज, नेचुरल फॉर्चून, मिसफॉर्चून जो हमारे कंट्रोल में ना हो। ऑप्शन लक की बात करें, जिसमें कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ पर्सनल चॉइस, जिसमें अपने डिसीजन का रिजल्ट। उसके बाद हार्ड एल्जिटेरिज्म की बात करें, करेक्ट करना बोथ वर्चुअल लक्स एंड ऑप्शन लक्स, जिसमें दोनों तरह के लक इम्पैक्ट करना
दूर करना। उसके हम बात करें की थिंकर्स की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं रनोल्ड रॉकिन, जिसमें इक्वलिटी ऑफ रिसोर्स की बात की थी। रिचर्ड की बात हो रही है, उसके बाद गैलेड कॉर्न्स की, उसका जॉन्स की, और उसके एलिक की बात हो रही है। अगर मल्टीपल डायमेंशनल इक्वलिटी की बात करें, सबसे पहले किसकी बात हो रही है, फॉर्मल वर्सेस सबस्टेंडिव इक्वलिटीज़ की बात है। तो उस फॉर्मल इक्वलिटीज़ की बात करें, सेम लीगल ट्रीटमेंट होनी चाहिए सबके साथ, एक मतलब होनी चाहिए सेम ट्रीटमेंट, जिसमें हम कह सकते हैं एक वोट और एक वैल्यू। अगर उसके बाद सबस्टेंडिव इक्वलिटीज़ की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं रियल इक्वलिटी इन सोशल स्टेटस रिसोर्स, इसमें कह सकते हैं सिर्फ कानूनी बराबरी नहीं बल्कि हकीकी ज़िंदगी में भी बराबरी। तो इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी ऑफ की बात करें, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वर्सेस इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करें, मौके की बराबरी, एवरीवन शुड गेट इक्वल चांस टू कंप्लीट, जिसमें क्लासिकल लिबरल की बात करी, आइडिया की बात करें, जर्नली रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। उसके बाद हम बात करें इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स की बात करें, उसमें ये कहा गया था कि सबको बराबरी होनी चाहिए, मतलब ऐसा रिजल्ट निकाला है जिसमें सोशलिज्म कम्युनिज्म के बाद हो जाए, इसमें हार्ड टू अचीव, डेंजर टू अथॉरिटेरिज्म की बात है। उसके बाद इक्वलिटी रिसोर्स की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं रनोट की बात करें, उन्होंने ये कहा गया था कि आप एक इमेज करो कि फेयर मार्केट हो और इंश्योर करें सिस्टम्स के, उसके बाद सिस्टम्स क्या करे उसके ऊपर लेफ्ट करे देखे उसके ऊपर बैड लक, मतलब ये कहा गया था कि सोसाइटी अपने मेंबर्स को बुरी किस्मत से बचाए। अगर किसी इंसान की चीज़ से ही नहीं हो रही है, किस्मत ख़राब है, तो सोसाइटी क्या करे उसके ऊपर चीज़ को ठीक करे। उसके बाद हम बात करें कम्प्लेक्स इक्वलिटी की बात करें, माइकल विल्सन ने क्या कहा था, उसमें ये कह सकते हैं सोसाइटी हैज़ मल्टीपल फेयर्स डोमिनेंस ऑफ जस्टिस, और फेयर करना अपने रूल्स है। तो उसमें ये कह सकते हैं जैसे एजुकेशन पॉलिटिक्स हेल्थ अलग अलग हैं, वैसे क्या कर सकते हैं मल्टीपल फेयर भी उन्होंने कहा गया था। उसमें ये कहा गया था कि वन फेयर का एडवांटेज दूसरे स्फीयर में ट्रांसफ़र नहीं होता है, जिसमें हम की बात कर सकते हैं पावर इन पॉलिटिक्स और पावर इन एजुकेशन की बात करें। अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं इक्वलिटी जो असेस एडवांटेज की बात हो रही है, जी कौन की बात करें, तो उन्होंने ये कहा गया था ट्रू इक्वलिटी जो है मीन्स क्या कर रही है, इक्वल असेस कर रही है, ये अपॉर्चुनिटी एंड एडवांटेज, जिसमें सिर्फ मौका नहीं बल्कि एडवांटेज का असेस भी है। तो उसके बाद बात करें इक्वलिटी या कैपेबिलिटी की बात करें, उससे अमृत सिंह ने कहा गया था कि पॉलिसी का गोल होना चाहिए इक्वल कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए इंसान के ऊपर, एजुकेशन हेल्थ भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक भी असेस होना चाहिए, सिर्फ इनकम इक्वल नहीं काफ़ी है बल्कि कैपेबिलिटी भी इक्वल होनी चाहिए। तो उसके हम बात करें लिबर्टी और इक्वलिटीज़ के बीच में क्या डिफरेंस है, तो उसमें ये कह सकते हैं सरफेस पे लगता है इक्वलिटी लिबर्टी को लिमिट करती है, पर एक्चुअली दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इक्वलिटी मीन्स लिबर्टी मीनिंगफुल, बराबरी से आज़ादी का मज़ा मिलता है। डेमोक्रेसी नीड्स की बात करें तो और इक्वलिटी और लिबर्टी नीड की बात करें, डेमोक्रेसी लास्की ने कहा गया था पॉलिटिकल लिबर्टी इज़ नीड फॉर इकोनॉमिक्स नीड्स। उसके बाद हम बात करें GDH कोड की बात करें, पॉलिटिकल लिबर्टी जो है विदाउट इकोनॉमिक्स इक्वलिटी इज मिथ। उसके बाद थिंकर्स की बात करते हैं, उसमें ये कह सकते हैं लास्की राउल्स की बात करें, TH ग्रीन, डरके वेल्जर की बात करें, और थिंकर्स की बात करें प्रेफरिंग करेंट लिबर्टीज ओवर इक्वलिटी, जिसमें नॉजिक जो थे हायर मल्टान फ्रीडम की बात करें। इंपॉर्टेंस पॉइंट की बात करें आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटीज़ की बात करें, कॉम्प्लेक्स इक्वलिटीज़ की बात करें माइकल वेल्जर की बात हो रही है, असेस टू एडवांटेज की बात करें जियो कोहन की बात हो रही है। और उसके बाद नेक्स्ट की बात करें लोक ट्रेडिंग की बात करें रोनाल्ड रोकिंग, और उसके बाद नेक्स्ट की अरिस्टोटल की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं इक्वल शुड ट्रीट्स इक्वली अनइक्वल्स अनइक्वल्स। लॉ की बात करें इक्वलिटी वर्सेस नेचुरल लॉ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स है वो क्या है, जस्टिस मीनिंग टाइप्स और स्कॉलर्स। सबसे पहले हम देखते हैं जस्टिस सिर्फ लॉ या पनिशमेंट नहीं बल्कि ये सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का कोर है। जैसे सेंट अगस्टिन ने कहा था कि जस्टिस इज़ द कोर कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल फिलासफी। अगर हम बात करें जो वर्ड जस्टिस है वो कहाँ से निकला है, लैटिन वर्ड से, जिसका जस्ट से आया हुआ है, जिसका मतलब है जॉइनिंग और फिटिंग। तो जॉन राउल्स कहते हैं जस्टिस इज़ द फर्स्ट वर्चुअल और सोशल इंस्टीट्यूशन जस्ट ट्रूथ ऑफ सिस्टम्स ऑफ थॉट। तो हम ये कह सकते हैं तो जो जस्टिस कहाँ से निकला हुआ है, लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, जिसका मीनिंग क्या है जॉइनिंग और फिटिंग। और जॉन राउल्स ने ये कहा कहते थे कि जो जस्टिस है वो फर्स्ट वर्चुअल है सोशल इंस्टीट्यूशन का, और ये ट्रूथ ऑफ सिस्टम ऑफ थॉट है। अगर हम बात करें कंसेप्चुअल ऑफ जस्टिस की बात करें, डिफरेंट थिंकर्स की बात करें, तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, प्लाटोस की।
प्लाटोस के थ्योरीज ऑफ जस्टिस की बात करें, प्लाटो ने क्या कहा गया था कि जस्टिस जो है हार्मोनिक बिटवीन जो है 3 क्लासेस की बात करी, एक पर्सन एक ड्यूटी एक क्लास एक वर्क। और मोटो ये था कि 1 पर्सन के पास एक ही ड्यूटी होनी चाहिए, एक ही क्लास होनी चाहिए और एक ही काम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अरिस्टोटल की बात करें, उन्होंने अपनी जो बुक्स थी एथिक्स की बात करें, उन्होंने जस्टिस की बात करें, प्रोपोर्शनल इक्वलिटीज़ की बात करें, उन्होंने टाइप जो बताई थी, ये एग्जाम में जो है इनकी टाइप्स क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो थी उनमें रिसोर्सेज का फेयर एलोकेशन की बात करें, को करेक्टिव जस्टिस की बात करें, रॉन्ग का करेक्ट करना, और रेसिप्रोकल जस्टिस की बात करें, म्यूचुअल फेयरनेस इन एक्सचेंज की बात करें, ठीक है। ये जो डिस्टर्बेंस जस्टिस है तो इसका क्वेश्चन आया हुआ था यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि एग्जाम में ऐसे जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं वो आते रहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें ये होता है कि अगर आपको आया तो ठीक है, क्योंकि आप जस्टिस में और थिंकर्स के साथ भी कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करें माइकल जे सैंडर की बात करें, इनके 3 अप्रोच थी। सबसे पहले यूटिलिटेरियन अप्रोच की बात करें, उसमें मैक्सिमाइज किया था वेलफेयर यूनिटी, जिसमें जस्टिस की बात हो रही है। लिबर्टेरियन अप्रोच की बात करें, उसमें जस्टिस फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात हो रही है। और आइडियलिस्ट अप्रोच की बात करें, जस्टिस सिविल कल्टिवेट्स वर्चुअस रीजनिंग की बात हो रही है। अगर हम बात करें जॉन रॉल्स की बात करें, थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करें, तो जो उनकी बुक्स थी थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 की बात करें, उनका फोकस क्या था? फोकस ये था कि सोशल स्ट्रक्चर नॉट इंडिविजुअल, उसका भी ये था कि फेयरनेस, फेयर फॉर बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इनके 2 प्रिंसिपल थे, आप उसमें कह सकते हैं इक्वलिटी प्रिंसिपल, ईच पर्सन हैज़ इक्वल बेसिक लिबर्टेरियन कंपेटेबल्स विद सिमिलर लिबर्टी फॉर अदर्स। उसके बाद डिफरेंस प्रिंसिपल की बात करें, सोशल इकोनॉमिक्स इनइक्वलिटी, जिसमें कह सकते हैं बेनिफिट एट लीस्ट एडवांटेज। और पोजीशन की बात करें, उन्होंने कहा था कि ओपन फॉर ऑल अंडर फेयर इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी। अगर प्रिंसिपल की बात करें, वो फॉलो करता था इलेक्शन ऑर्डर फर्स्ट प्रिंसिपल्स, लॉ ऑलवेज सेकंड। उसके बाद जस्टिस इंक्लूड की बात करें, डेजर्ट टैलेंट्स मेरिट नीड्स की ज़रूरत थी, ठीक है। तो उसके बाद लिबर्टीज इक्वलिटी जो है कम्प्लीमेंट्री की बात करें। अगर हम नोजी की बात करें, तो आप ये हमारा जो पॉलिटिकल थ्योरीज का जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे आप ये देख सकते हैं, नोजिक्स और जॉन रॉल्स के बीच में डिफरेंस भी देख सकते हैं, क्या क्या डिफरेंस था, ठीक है, इनके प्रिंसिपल की बात करें। तो उसके बाद हम करें नोजिक इंटरमीडिएट थ्योरीज क्या थी, रोबर्नास्की का क्या था, उसमें ये कह सकते हैं सबसे पहले लिबर्टेरियन अप्रोच थी, उनमें मिनिमम स्टेट की बात की थी, और नाइट वॉचमैन स्टेट की बात की थी। बात करें जो बेस थी, इनके 3 प्रिंसिपल इनलाइटमेंट्स की बात हो रही है। सबसे पहले जो था जस्ट एक्वेशन की बात करें, अपनी मेहनत से एक्वायर्स प्रॉपर्टी बिलोंग टू यू। जस्ट ट्रांसफ़र जो था वॉलेंट्री ट्रांसफ़र इज फेयर्स, और रेटिफिकेशन करेक्शन करना इफ़ फर्स्ट टू इज़ वायलेंट। तो ये जो है आपको नॉजिक अलाइनमेंट जो है मैंने अच्छे से इस टॉपिक को समझाया हुआ है, आप हमारी जो है क्लास देख सकते हैं इन नॉजिक की अलाइनमेंट थ्योरीज के ऊपर, ठीक है। तो उसके ऊपर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, फिफ्थ स्टेप जब डिस्ट्रीब्यूशन अनजस्ट हो। तो उसके बाद कम्यूटेरियन पर्सपेक्टिव्स की बात करें, माइकल वेल्जे की बात करें, माइकल सैंडर्स की, तो उसमें ये कह सकते हैं कि जस्टिस जो था सोशली कॉन्स्ट्रक्ट था, जिसमें डिफरेंट गुड्स की बात हो रही है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ की बात हो रही है। और सफ़ेयर ये कर रहा था जस्टिस की हर कम्युनिटी और सफ़ेयर के हिसाब से और डिस्ट्रीब्यूशन करना। यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, नॉट पॉसिबल की बात हो रही है, सैंडल क्रिटिसाइज कर रहा था रॉल्स की, और फोकस कर रहा था कम्युनिटीज़ प्रैक्टिस जस्टिस। अगर हम बात करें फेमिनिस्ट कॉन्सेप्चुअल की बात करें, सबसे पहले जो थे क्या कर सकते हैं, सुशन की बात करें, उन्होंने कहा क्या था, जस्टिस में जेंडर इंक्लूड करना ज़रूरी, फैमिली रूट काज इनइक्वलिटी। अगर उसके बाद करलोर की बात करें, पैटमैन की बात करें, वो क्या है क्रिटिक ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें वुमेन को इग्नोर किया गया। उसके बाद कर सकते हैं करलोर की बात करें, एथिक्स ऑफ केयर, जिसमें अब्स्ट्रैक्ट लिबर्टी जस्टिस बेस्ड ऑन केयर। अगर हम ग्लोबल जस्टिस की बात करें तो कह सकते हैं फोकस कर रहा था किसके ऊपर, ग्लोबल इनइक्वालिटी, जिसमें पॉवर्टीज़ की बात हो रही है। रीच कंट्री जो रिस्पॉन्स कर रहा था फॉर इनजस्टिस ग्लोबली रेमडी की बात करें, ग्लोबल रिसोर्स कर रहा है डिवाइडेड, जीआरडी की बात रही, जीआरडी जो है जीआरडी में ग्लोबल रिसोर्स डिवाइडेड रिड्यूस कर रहा था पॉवर्टी एंड इनजस्टिस। अगर हम बात करें सोशल लिबरल की बात करें अमृतसन की, तो जो बुक्स की बात करें आइडियल ऑफ जस्टिस था। उसके बाद कंपैरेटिव जस्टिस की बात करें, फोकस ऑन रियल बिहेवियर, जिस आउटकम्स की बात हो रही है। उसके बाद सोशल चॉइस, रेशनल चॉइस, रियल पीपल्स और रियल सिचुएशन की बात करें। उसके बाद हम न्याज की बात करें, रियलाइजेशन और नीति की जो थी वो प्रोसीजर थी। तो अगर हम बात करें टाइप ऑफ जस्टिस की बात करें, सबसे पहले थे
रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, जिसमें कह सकते हैं पनिशमेंट बेस्ड, जिसमें ये कह सकते थे कि अगर कोई गलत बंदा है वो डिजर्व करता है पनिशमेंट। प्रोफेशनल टू क्राइम्स, फोकस ये था पास रॉन्ग एग्जाम्पल की बात करें, क्रिमिनल्स की बात करें, कन्वेंशन स्कूल प्लान डिसिप्लिन। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करें, रिसोर्स ऑन बेस्ड, इसमें ये कह सकते हैं फेयर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स अपॉर्चुनिटी, फोकस कर रहा था इक्वलिटी इक्विटी नीड्स मेरिट्स। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वेलफेयर, प्रोग्रेस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, फंडिंग। अगर उसके बाद हम कह सकते हैं प्रोसीजर वर्सेस सब्सटेंस जस्टिस, तो इसमें ये कह सकते हैं जो प्रोसीजर था उसमें ये कह सकते हैं फेयरनेस प्रोसेस, जिसमें लीगल सिस्टम्स, वर्क प्लेस और एजुकेशन की बात करें। उसके हम बात करें सब्सटेंस की बात करें फेयरनेस ऑफ आउटकम्स, जिसमें वेरिटिक सैलरी अपॉर्चुनिटी बैलेंस बोथ नीड्स फॉर ओवरऑल जस्टिस। अगर फेमस कोटेशन की बात करें तो उन्होंने ये कहा गया था कि टू अकॉर्डिंग, मतलब इसमें ये कहा गया था कि आप अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू चॉइस की बात हो रही है। इसमें ये कहा गया था कि टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। ये किस थिंकर्स की बात हो रही है? सेंट विल साइमन की बात हो रही है। अगर नेक्स्ट की बात करें जस्टिस इज रिकॉन्सिलियन एंड सेंथनिस ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज, किसने कहा गया था? बारकर ने। और जस्टिस जो है एक जस्टिस जो था अंडरस्टैंडिंग प्रोसीजर थ्रू विच ईच इज अकॉर्डेंट्स व्हाट इज फेयर, की किसने कहा था? चार्ली मरायन की बात करें तो उसके बाद की बुक्स की बात करें, पॉलिटिकल थ्योरी जो है इंटरनेशनल रिलेशन है, किसने कहा गया था? चार्ल्स बेल्ट्स ने कहा था। जस्टिस एंड रिस्प्रोसिटी जो थे किसने कहा था? ब्रायन बेरी ने कहा था। जस्टिस किसने लिखा था? टॉम कैम्पबेल ने लिखा था। आइडिया जस्टिस किसने लिखा था? एमरिसन ने लिखा था। वर्ल्ड पोवर्टीज एंड ह्यूमन राइट किसने लिखा? थॉमस ने लिखा था। और सफेयर ऑफ जस्टिस की बात करें, माइकल ने लिखा था। अगर हम कंक्लूजन की बात करें उसमें यह कहा गया था कि इफ़ वी डू नॉट मेंटेन जस्टिस, जस्टिस विल रिमेन मेंटेनस, किसने कहा था? फ्रांसिस बेकन ने कहा था। उसके बाद हम बात करें जस्टिस जो था वो क्या कहते हैं? प्रॉपर फंक्शन कर रहा है सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अगर हम समरीज की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं जस्टिस क्या है? एक मेंटेन करता था व्हाट इज जस्ट, और खासकर जब कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम इम्प्रेशन एडजस्ट किया जाए या डिजर्व रिवार्ड पनिशमेंट दिया जाए। तो पॉलिटिकल हिसाब से हम कह सकते हैं कि जस्टिस जो है पॉलिटिकल इंडिविजुअल को कॉन्सेंट्रेट ऑन ड्यूटीज़ की बात करता है, अपने वोट पर फोकस करना ही जस्टिस है। अगर हम बात करें प्रोसीजर जस्टिस की बात करें उसमें ये कह सकते हैं सोशल एडवांटेज को कैलकुलेट करने के लिए फेयर प्रोसीजर डिसाइड करो, आउटकम्स ऑटोनॉमी की बात करें जस्ट माना जाए। अगर एक्सपोनेंट की बात करें, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। एफ ए हाइक जो है, मिल्टन फ्रीडमैन जो थे, रॉबर्ट नोज़की की बात करें। अब सब्सटेंटिव डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं एलोकेशन का खुद फेयर होना ज़रूरी है, प्रोसीजर सेकेंडरी है, सोशल इक्वलिटी जो है हम कह सकते हैं फेयरनेस पर फोकस। जो डिफरेंस पर्सपेक्टिव्स थे वो क्या कर सकते जस्टिस के, सबसे पहले हम बात करें लिबरल की बात करें, जॉन रॉल्स जो थे जस्टिस जो फर्स्ट वर्च्यू ऑफ गुड सोसाइटीज़ की बात की थी। आइडिया ऑफ जस्टिस की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं इंडिविजुअल जो थे फॉलो करते थे। और व्हील ऑफ इग्नोरेंस की बात करें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कंपोनेंट जिसमें फेयरनेस की बात हो रही है टेस्ट करने के लिए। और जस्टिस फेयर की बात करें, इक्वल लिबर्टीज़ की बात करें प्रिंसिपल की, और डिफरेंस प्रिंसिपल की बात करें सोसाइटी के एटलीस्ट एडवांटेज के लाइफ लेवल इंप्रूव करना। तो उसके बाद हम बात करें लिबर्टेरियन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं लिबर्टेरियन परस्पेक्टिव या मिनिमम रोल्स ऑफ स्टेट, इसमें ये कह सकते हैं रॉबर्ट नोज़की के प्रिंसिपल इनलाइटमेंट प्रॉपर्टीज़ और लेबर्स का ओनरशिप जस्टिस के एक प्रिंसिपल अलाइन होना चाहिए। 3 प्रिंसिपल की बात करें, सबसे पहले यही था जो था कि इंस्टेंट इक्वेशन की बात करें, प्रीवियसली अननोट्स नेचुरल रिसोर्स ऑफ इक्वेशन, अल्टरनेट ट्रांसफर की बात करें, लेबर का फेयर यूज़ और पेमेंट प्रोडक्ट का राइट ऑफ ओनरशिप। उसके बाद रेटिफिकेशन की बात करें, स्टेट इंटरफेयर करें ओनली स्टोर जस्टिस। अगर डेमोक्रेसीज की बात करें, डेमोक्रेटिक जो था सोशलिज्म पर्सपेक्टिव की बात करें, हरलोड लॉस्की ने कहा गया था कंबाइन क्या था लिबरल फ्रीडम्स प्लस सोशलिस्ट जस्टिस। फोकस यही किया था कि डेमोक्रेटिक राइट, सिविल लिबर्टी, सोशल इकोनॉमिक राइट की बात करें। अगर मोडिफाइव की बात करें, मार्क्सिज्म सोशलिज्म का प्रैक्टिकल डेमोक्रेसीज की बात करें। अनार्ची सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करें, जो विलियम गॉडविन थे उन्होंने सोसाइटी का कंडीशनल इनइक्वलिटी क्रिएट करते थे। उन्होंने कहा गया था अदर एडवोकेट जो थे पीजी जो थे वो कह सकते हैं पोटरहांस, इसके बाद माइकल ब्रूक, महात्मा गांधी, लियो की बात करें और जॉर्ज की और मोरे की बात करें। उसके मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करें, उनका गोल ये था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम को क्या करना, रिप्लेस करना और प्लस क्लासलेस सोसाइटी। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ की बात करें, उनका सोर्स ये था कि एक्सप्लॉइट एंड इनजस्टिस की तरफ जाना।
अब सब अल्टरनेट पर्सपेक्टिव्स की बात करें, हम ग्रामसी की बात करें, सब अल्टरनेट ग्रुप्स का कैपेबल ये था कि शेपिंग हिस्ट्री करना, जस्टिस का ये था रिकोनाइज करना, एम्पावर मार्जिनलाइज ग्रुप्स। अगर सेवन्थ की बात करें, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स की बात करें, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं वुमेन जो थे डिप्राइड कर रही थी वोटिंग, एजुकेशन, प्रॉपर्टी राइट। जिसमें जे.एस. मिल की बात करें, वुमेन जो थी मेन के इक्वल डिजर्व फुल लीगल पॉलिटिकल राइट्स, और फोकस कर रहे थे किसके ऊपर, जेंडर इक्वलिटी इन जस्टिस की बात करें। अगर उसके बाद करें 8 पॉइंट की बात करें, कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं माइकल वेजल थे जस्टिस का मीनिंग, जिसमें कह सकते हैं स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ की बात हो रही है, जिसमें कह सकते हैं इट इंस्टीट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में, और अदर एडवोकेट माइकल सैंडर के चार्ल्स टेलर्स की बात हो रही है। अगर हम बात करें डेविड मिलर के 3 प्रिंसिपल जो थे जस्टिस के, तो उसमें ये कह सकते हैं क्या था, सबसे पहले ये था कि क्या करना, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज राइट, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज डिज़ायर। मतलब उसको क्या ज़रूरत है, उसका राइट क्या है, उसकी डिज़ायर क्या है, ठीक है, उस हिसाब से उस चीज़ को राइट दिया जाए। उसको सोशल जस्टिस दिया था, टू मतलब उसके अकॉर्डिंग देना चाहिए। तो उसके बाद अरिस्टोक्रेसी जो थी, उसमें कह सकते हैं अरिस्टोरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करें, 3 टाइप से हमने ऊपर भी बात कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जिसमें फेयर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं। अगर रिट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करें, जिसमें ये कह सकते हैं पनिशमेंट जो थी प्रोपोर्शनल टू क्राइम्स। अगर कम्युनिटी जस्टिस की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं फेयरनेस इन इक्वल चांस, फेयरनेस होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक। तो अगर हम बात करें मेजर वर्क्स की बात करें, तो सबसे पहले जो बुक्स की बात करें, गॉड विलियम्सन कह सकते हैं, इनकी जो बुक्स थी वो क्या कह सकते हैं, मेजर वर्क्स जो थे, इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस 1973। और उसके बाद पीजी की बात करें, प्रोटोन की बात करें, व्हाट इज़ प्रॉपर्टी 1840। और अगर लियो की बात करें, वार एंड पीस जो थी 1868 से 1869। उसके बाद करें माइकल की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं स्टेटिनिज्म एंड एनर्जी 1873। उसके पीटर की बात करें, म्यूचुअल एड एंड फैक्टर्स ऑफ एवोल्यूशन जो थे वो पब्लिक 1896। उसके बाद जॉर्ज की बात करें, रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस की बात करें 1908। उसके बाद हर्वर्ड लॉस्की की बात करें, लिबर्टी जो है किसकी बात करें, इन मॉडर्न स्टेट्स 1930। और स्टेट जो थ्योरीज एंड प्रैक्टिकल 1935। और ग्रेबर की बात करें, पॉलिटिक्स इन 1938। उसके बाद ग्रामसी की बात करें, प्रिजनर नोटबुक 1948। जॉन रॉल्स की बात करें, थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971। जस्टिस एज फेयरनेस 1985। मुरली की बात करें, पोस्ट सेक्रेटरी एंड अनार्चिज्म 1974। रॉबर्ट नॉस्की की बात करें, अनार्ची स्टेट एंड यूटोपिया 1974। माइकल की बात करें, लिबरलिज्म एंड लिमिटेड जस्टिस 1982, जिसमें डेमोक्रेसी डिस्कनेक्ट 1996। उसके बाद माइकल की बात करें, स्फीयर ऑफ जस्टिस 1983। उसके बाद चार्ल्स की बात करें, फिलासफी एंड ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन साइंस 1985। तो ये हम अब नॉलेज शीट देखते जा रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो नई चीज़ है। जस्टिस का वही है कि नेचर या गॉड के सेंस की जो बताते हैं क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उसके ऊपर जस्ट और अनजस्ट की बात करें। जस्टिस का मतलब ये सिर्फ राइट करना नहीं, बल्कि ऐसा काम करना जो आपस में अपने मॉरल को क्लेम कर सके। फेयर रिचुअल्स और मॉरल एक्ट्स की बात करें, अरेंजमेंट करता था या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस कहता था। डिस्ट्रीब्यूशन में ये कह सकते हर व्यक्ति उसके ड्यू फेयर शेयर मिलना चाहिए। तो डिफरेंस थिंकर्स की बात करें, उसमें कह सकते हैं प्लाटो ने क्या कहा था। जस्टिस की बात करें, हार्मोनी ऑफ सोल्स की बात करें, हर इंडिविजुअल और क्लास अपनी ड्यूटी बेस्ट वे से करे। अरिस्टोटल की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं, अरिस्टोटल ने कहा था जस्टिस कंप्लीट वर्च्यू, जिसमें मोरालिटी पर्सनलाइज की बात हैं, ऑल डेट गुड्स। उससे प्रोपोर्शन की बात करें, इक्वलिटी की बेसिस लाइक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस। जॉन रॉल्स की बात करें, जस्टिस एज फेयरनेस। और उसके बाद फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, रिसोर्स की अवार्ड पॉलिटिकल ऑफिस। उसके बाद रॉबर्ट नॉस्की की बात करें, इनलाइटमेंट थ्योरी, जिसके बाद कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट है अगर व्यक्ति अपने राइट के राइट हो। अमृत सेन की बात करें, उसमें कह सकते हैं जस्टिस अपने प्रैक्टिकल्स रीजनल्स नीति प्रोसीजर्स वर्सेस नया रिलीज करे। अगर जेएस मिल की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं जस्टिस जो था परफेक्ट ऑब्लिगेशन। और डेविड की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं जस्टिस जो था म्यूचुअल एडवांटेज की बात करें। अगर टाइप्स की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं टाइप है प्रोसीजर जस्टिस, जिसमें क्या कह सकते हैं जस्टिस जो है जस्ट फेयर ट्रांसपेरेंट की बात करें, रूल प्रोसीजर। और की फॉर्मर जस्टिस लिबरलिज्म इज अलाइड। अब सबस्टेंड की बात करें, तो उसमें ये सबस्टेंड वर्सेस जो था सबस्टेंड एंड डिस्ट्रीब्यूट जस्टिस की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं
गुड सर्विस, रिवॉर्ड फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल जस्टिस भी इंक्लूड हो सकता है जिसमें इक्वलिटी, डिग्निटी, मिनिमम नीड्स की हो रही है। और एंड स्टेट की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं सपोर्ट करना कम्युनिटेरिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। अगर हम वो बात करें रेट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करें, क्राइम के लिए बात हो रही थी जिसमें प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट जस्टिस एज रिक्वायर्ड। अगर रिस्टोर जस्टिस की बात करें उसमें यह कहते हैं विक्टिम का हार्म्स को रिपेयर करना, ऑफेंड का अपस्ट्रेंड मेन स्ट्रीम में लेना। अगर उसके बाद कम्युनिटेरियन जस्टिस की बात करें उसमें ये कह सकते हैं फेयरनेस इन एक्सचेंज एंड ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। तो उसके बाद रॉन्ग पार्टी का फेयर कम्युनिटी। अगर जो ग्लोबल जस्टिस की बात है उसमें ये कह सकते हैं कि जस्टिस की एप्लीकेशन नेशन की बॉडी का बियॉन्ड इंटरनेशनल लेवल पे। अगर उसके बाद हम बात करें रॉबर्ट वर्सेस नोज़ की कंपैरिजन की बात करें तो इसमें सबसे पहले देख सकते हैं जो इनकी बहुत की है, दोनों की बुक्स की बात करें। सबसे पहले जो बुक्स है जॉन रॉल्स की बात करें वो कौन सी है, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971। और उसके बाद बात करें रॉबर्ट नॉस्की की अनार्की स्टेट यूटोपिया। अगर अप्रोच की बात करें ये जॉन रॉल्स जो फेयरनेस की बात करें जस्टिस ऑफ फेयरनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बात करें रॉबर्ट नॉस्की वो इनलाइटमेंट की बात करते हैं, इनलाइटमेंट थ्योरी जिसमें प्रॉपर्टी राइट्स एंड लेबर प्रोडक्ट की बात करें। अगर प्रिंसिपल की बात करें उन्होंने जो दो प्रिंसिपल की बात करी, लिबरल प्रिंसिपल एंड डिफरेंस प्रिंसिपल। अगर बात करें रॉबर्ट नॉस्की की तो उसने जो क्या किया था जस्ट इनिशियल इक्वेशन, जस्ट ट्रांसफर और रेक्टिफिकेशन। तो आप ये हमारा जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के भी चैप्टर में पढ़ सकते हैं और पॉलिटिकल थ्योरीज में भी हमने इन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप इनके दोनों के प्रिंसिपल भी समझ सकते हैं, जॉन रॉल्स के और रॉबर्ट नॉस्की के 3 प्रिंसिपल भी। अगर फोकस की बात करें तो उसका फोकस यही था कि सोशल प्रिंसिपल, गुड्स वेलफेयर एंड स्टेट जस्टिस। उसके प्रोसीजर जस्टिस की बात करें लिबर्टेरियन अकाउंट और रेटिफिकेशन जस्टिस की बात हो रही है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि फेयरनेस थ्रू सोशल पॉलिटिकल अरेंजमेंट जिसमें फेयर इक्वेशंस एंड वॉलंटरी ट्रांसफ़र की बात करें डिटरमाइन जस्टिस की। उसमें ये कह सकते हैं नोट यही था कि जो दोनों रॉल्स और नॉजिक प्रोसीजर जस्टिस का एग्जांपल है। रोल जो थे प्रोसीजर थे एलिमेंट सब्सटेंट जस्टिस डिफरेंस प्रिंसिपल। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं तो उसमें ये कह सकते हैं की पॉइंट जो रोल जो थे फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस थे जिसमें किसकी प्रमोशन की थी, प्रोपोर्शनल इक्वलिटी की बात की। अगर जॉन रॉल्स की बात करें उन्हें फर्स्ट वर्चुअस सोसाइटी थी जिसमें फेयरनेस एंड स्टेट थ्योरी और डिफरेंस प्रिंसिपल की बात की थी। अगर प्लाटो की बात करें उन्होंने ये कहा गया था कि एक इंसान, एक वर्क, एक क्लास, एक ड्यूटी और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सेंट्रल कंसर्न जस्टिस। अगर नॉजी की बात करें उन्होंने एनलाइटमेंट थ्योरीज की बात करें उसमें लिबर्टेरियन प्रोसीजर जस्टिस, उसके बाद रेटिफिकेशन जस्टिस और उसके बाद डेविड की बात करें जस्टिस जो है म्यूचुअल एडवांटेज की बात की थी। उसके बाद ग्लोबल जस्टिस थिंकर्स की बात करें उसके चार्ल्स की बात हो रही है, जॉन्स की बात हो रही है, मार्था की बात की, अमृतसेन की और डेविड की। अगर माइकल वेल्जर की बात करें जो वो कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी स्फीयर ऑफ जस्टिस। उसके बाद लॉर्ड ड्रॉकिन जो जस्टिस की बात हो रही है इक्वालिटी ऑफ रिसोर्स द सॉवरेन वर्चुअल। और उसके बाद हम कहें अगेस्टी की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं इफ़ जस्टिस जो है अवे स्टेट बिकम ब्रांड रोबर्स। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें उसमें ये कह सकते हैं पास्ट जो 10 को हाईलाइट क्वेश्चन थे तो उसमें आप ये कह सकते हैं जस्टिस जो थी रिक्वल से रेट्रीब्यूट जस्टिस जिसमें नॉजिकल एनलाइटमेंट थ्योरी। थॉमस बोगिस की बात करें ग्लोबल जस्टिस, प्लाटो की बात करें सेंट्रल कंसर्न रिपब्लिक जस्टिस और रॉल्स की बात करें जस्टिस एज फेयरनेस, ओरिजिनल पोजिशन फेयरनेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्चुअल। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो होगा वो हम बात करें राइट, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप के ऊपर भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास जो है बड़ी हो गई है तो ऐसे हम करेंगे तो क्लास भी छोटी रहेगी और हमारा काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो PDF है आफ्टर क्लास हम शेयर कर दूंगा जब इसके मतलब पूरे यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट की जो PDF मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ तो आप वो टेलीग्राम चैनल जो है अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम जो है वो पॉलिटिकल साइंस पे शहबाज लकी। आप हमारे अबाउट सेक्शन पे भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इंडियन पॉलिटिकल थॉट की जो PDF है उसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।